प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो इस वीडियो को मिस मत करना, बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। और दोस्तों, इस क्लास में वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पीछे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अपना क्या कह रहा है कि DE है, उसको इसने 10 बना दिया, तो फिर HI को ये क्या बनाएगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और वैसे अगर समझोगे तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन भी तुम्हें लगने वाला है, मगर टेंशन मत लेना, आपके अमन सर जब तक आपके साथ है ये क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि तुम इन क्वेश्चन को फोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व दोस्तों। सबसे पहले हमारा जो फंडामेंटल रहता है वो ये रहता है कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे और लिखने के बाद ही इनको सोल्व करने की सोचेंगे कि क्या होगा। तो अब तुम इस क्वेश्चन को देखिए, DE और 10 में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें HI में ज्ञात करना। तो सबसे पहले DE में अपन रिलेशन ज्ञात करते हैं। देखिए D कितने पे आता है तो सर 4 पे, E कितने पे आता है सर 5 पे, 4 + 5 कितने हुए 9, 9 में अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो कितने आ गए तो सर 10। इसी प्रकार H कितने पे आता है सर 8 पे, प्लस I कितने पे आता है सर 9 पे, 8 और 9 कितने हो गए तो सर 17 हो गए। 17 में इस तरह हमने +1 किया, ऐसे ही इसमें +1 करेंगे, कितने हो गए सर 18 हो गए। 18 है क्या, तो ये क्या सर आपने तो कहा था मैं फोड़ दूंगा, ये तो हुआ ही नहीं है सही, तो ये तो अपना गलत हो गया। तो फिर दोस्तों इसको कैसे करेंगे ज़रा समझना तुम इस बात को कि हम फिर से इसको लिखते हैं। देखिए DE हो गया अनुपात 10 हो गया समानुपात HI हो गया अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, D कितने पे आ रहा दोस्तों 4 पे, E कितने पे आ रहा दोस्तों 5 पे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ सर 20 हुआ, 20 में 2 का भाग दीजिए, कितना आ गया सर 10 आ गया, और 10 यहाँ पर दिया हुआ है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार H कितने पे आ रहा है तो H सर आता है 8 पे, मल्टीप्लाई I कितने पे आता है सर 9 पे, 9 अंठे कितने हो गए तो सर 72 हो गए। 72 में जब तुम 2 का भाग दोगे तो कितने आ गए तो सर 36 दूनी 72 होते हैं, कितने होते हैं 36 दूनी 72 होते हैं। तो ये लीजिए सर 36 आ गया। 36 ऑप्शन नंबर C में सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है, तो ये 36 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हल्का सा अपना माइंड का इस्तेमाल करना है कि इसमें दिया हुआ ऐसा क्या है जो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो C होगा ना दोस्तों, यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस और क्या है, हमें हमारे आंसर से मतलब है, हमारा आंसर अगर निकल जाए तो दोस्तों हम क्या है बहुत ही इजी वे में अपने नंबरों को रिकवर कर सकते हैं, अपने नंबर बचा सकते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि पॉइंट का भी दोस्तों 0.0 का भी महत्व रहता है एग्ज़ाम में, 0.2 से भी रह जाते हैं, 0.4 से भी रह जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर पछतावा हो कि हमने काश इतने नंबर के और जुगाड़ कर लिया होता तो आज हम भी सरकारी सेवा में चयनित हो गए होते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। चाहे आप इसे ऐसे कह दो कि छोटे से बड़े की तरफ चलो, क्या कह दो छोटे से बड़े की तरफ, चाहे आप इसको ये कह दो बढ़ते हुए क्रम में, चाहे आप इसको ये कह दो कि आगे के क्रम में दर्शाओ, चाहे आप इसे ऐसे कह दो अगले क्रम में दर्शाओ, कुछ भी कह दो, चाहे आप इसे सार्थक कह दो, बात सभी की एक ही है कि हमें यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 उसी प्रकार चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए यह हमारे बचपन की अवस्था है कि देखिए घुटनों के बल चलना, दौड़ना, चलना, बैठना, खड़ा होना, तो क्या क्या इसकी कंडीशन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अभी करते हैं अपन सोल्व। अब देखिए इसको प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो जन्म होता है, जन्म के बाद बच्चा लेटा रहता है, लेटने के बाद वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलना प्रारंभ करता है, ये लीजिए सर। उसके बाद वो बैठना प्रारंभ करता है, ये लीजिए सर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो हल्का हल्का खड़ा होता है और गिरता है, ये बच्चे की अवस्था है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है।
चलते चलते मम्मी 5 रुपए की टॉफ़ी दिलाओ, फिर वो क्या कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। तो 12,453 कहाँ है, तो सर 12,453 ऑप्शन नंबर सी में सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है। ये 12,435 गलत है, ये 14,14 वाले तो बिल्कुल ही गलत है। तो 12,453 ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे तुम इस क्वेश्चन को कि ये कैसे मैंने सोल्व किया है। तो बस कुछ नहीं करना है, अपने को आंसर लेके आना, बस हल्का सा दिमाग इस्तेमाल करना है। अगर तुम मैथ का बच्चा अगर तुम किसको कहते हो तो वो ध्यान रखना कौन है, तो सर मैथ का बच्चा रीजनिंग है। कौन है, मैथ का बच्चा सर रीजनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। 5, 8, 12, 17, 23 आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क का आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझिएगा कि इसने ऐसा क्या इन चारों पांचों अक्षरों में रिलेशन दिया है जो इस क्वेश्चन मार्क के हिसाब से सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले सर हमारा सेम फंडामेंटल रहता है कि इसको लिखेंगे। ये लीजिए 5, 8, 12 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 23 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। अब क्या करना है, तो अब इसका रिलेशन ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसका रिलेशन ज्ञात कर लेंगे। देखिए 5 से 8 की तरफ चलिए +3 हो गए, 8 से 12 की तरफ चलिए सर +4 हो गए, 12 से 17 की तरफ चलिए सर +5 हो गए, 17 से 23 की तरफ चलिए कितने हो गए, +6 हो गए। अब तुम आगे दिमाग लगाओ, इसमें क्या आना चाहिए। देखिए पहले +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6 और अब हो जाएगा +7। तो 23 + 7 कितने हो गए, तो सर 30 हो गए। तो ये 30 ही हमारा आंसर निकल गया। तो 30 कहाँ है, तो सर ऑप्शन बी में है, और ये बी ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को तुम्हें मिस मत करना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो 30 है दोस्तों, यही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये रिलेशन के क्वेश्चन आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में दिए जा रहे हैं। और इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि वो जानता है कि तुम इनको हमेशा ही गलत करोगे। देखिए शक्ति का वाट से ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इस डबल क्वेश्चन मार्क पर इन चारों में से आ जाएगा। तो तुम इनको देखो, समझना कि जिस प्रकार शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, तो दोस्तों वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक कौन है, तो एसआई मात्रक सर वाट है। इसी प्रकार कार्य को किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, तो सर जूल में मापा जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये लीजिए सीधा सीधा ही अपना आंसर निकल गया। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। कार्य को किस में मापते हैं, तो सर कार्य को जूल में मापते हैं। तो ये लीजिए अपना कार्य जो है वही अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लाल है, फिर कार हो गया, फिर बाइक हो गया। तो अब ज़रा तुम दिमाग लगाना कि इसने रेड दे दिया, रेड के बाद इसने कार दे दिया, कार के बाद इसने बाइक दे दिया। तो इन तीनों में ऐसा क्या कॉमन संबंध है, क्या है दोस्तों। ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन है। किसके हैं, तो सर वेन डायग्राम के क्वेश्चन है। तो इनमें ऐसा कौन सा कॉमन रिलेशन है जिस रिलेशन के बेस पर हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। तो देखना इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कि देखिए लाल जो है सबसे पहले क्या आएगा, तो सर सबसे पहले रेड आएगा। ये लीजिए रेड हो गया। अब रेड के बाद क्या होगा, रेड के बाद तुम यहाँ से दिमाग लगाना कि कुछ जो बाइक है वो क्या होती है, तो सर रेड होती है। और कुछ कारें हैं, वो कारें भी क्या होती है, तो यहाँ से देखना कुछ कारें भी सर रेड होती है। क्या होती है, कुछ कार भी सर रेड होती है। जिस प्रकार कुछ बाइक रेड होती है, जैसे कि रेड आपने पल्सर देखी होगी। कौन सी देखी होगी, पल्सर देखी होगी। और कार भी आपने बहुत सारी चलती रोड पर रेड रंग में देखी होगी। नहीं देखी है तो यूट्यूब पे सर्च मार लेना रेड कार, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी है। तो डी जो है इसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ बाइक भी लाल होती हैं और कुछ कारें भी लाल होती है। तो ये दोनों ही किस में आ जाएंगे, लाल में आ जाएंगे। और डी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे समझने पड़ते हैं वेन डायग्राम के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। देखिए 23 और 25 में ऐसा कौन सा संबंध है जो 36 का 8100, 64 और 49 से निकल जाएगा। तो सबसे पहले समझना इस बात को कि 23:25 कर दिया, फिर समानुपात 36 कर दिया और अनुपात क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो 23 + 2 कितने हो गए, तो सर 25 हो गए। तो 36 + 2 कितने होने चाहिए, सर 38 होने चाहिए। है क्या, नहीं है। तो ऐसे तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है,
तो फिर अपने इसको और देखते हैं दोस्तों। देखिए 23:25 हो गया, फिर समानुपात 36 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ से इस 23 को देखिए तुम 3 का क्यूब कीजिए, 3 3 9 9 3 27 आ गया, 27 माइनस ये 2 कर दीजिए, कितना आ गया तो सर 25 आ गया। इस 6 का क्यूब कर दीजिए, 6 का क्यूब 216 आ गया, कितना आ गया 216 माइनस 3 कर दीजिए, कितना हो गया 213 हो गया। है क्या? नहीं है। तो सर ये ऐसे भी नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा प्यारे साथियों, ज़रा समझना। अब देखना, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए सबसे पहले 23 है, फिर क्या हो गया 25 हो गया, उसके बाद क्या हो गया सर 36 हो गया, उसके बाद क्या हो गया सर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम ज़रा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए 2 + 3 कीजिए, कितना आया 5, इस 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना आया 25। अब यहाँ पर तुम समझना 3 + 6 कीजिए, कितना हुआ सर 9, 9 का तुम स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ सर 81 हुआ। और ये 81 ही अपना आंसर हो गया। क्या हो गया? 81 अपना आंसर हो गया, जो कि बी में दिया हुआ है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों बहुत ही ईजी होती है रीजनिंग की क्लासें। अब दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना, ब्लैक बोर्ड पर अपनी क्लासें स्टार्ट कर दें या रहने दें, जैसा आप उचित समझोगे वैसे ही हम इनको करेंगे प्यारे साथियों। तो बहुत ही ईजी होती है रीजनिंग, बस थोड़ी सी समझने की देरी है। अगर तुम रीजनिंग के क्वेश्चनों को समझ जाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहोगे। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। देखिए रेलवे एसएससी यूपी पुलिस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को तुम मिस मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। और कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले रिलेशन ऐसे निकलता है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसे तो ये नहीं निकलेगा। इसके बाद तुम नीचे की तरफ देखोगे तो ऊपर 105 96, तो ऐसे भी नहीं निकलेगा, बल्कि ये रिलेशन ऐसे निकलेगा। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना कि 8 और 12 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 96 आ गया, और 15 और 7 में ऐसा क्या रिलेशन है 105 आ जाएगा, 13 और 5 में ऐसा क्या रिलेशन है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर छप जाएगा। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना। देखिए अगर तुम 8 का स्क्वायर प्लस 12 करो तो दोस्तों कितने आ गए, तो 8 8 64 प्लस 12 कर दो, कितने आ गए 76 आ गए। 76 तो नहीं है। अगर तुम 12 का स्क्वायर करो तो दोस्तों 144 आते हैं, कितने आते हैं, मगर 96 नहीं आते हैं। तो ऐसे तो ये नहीं हो सकता, ऐसे तो ये नहीं हो सकता। तो फिर सर कैसे होगा ये? तो देखिए समझना इस बात को कि अगर तुम 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ गया। 12 8 96 आ जाएंगे। आए कि नहीं आए? बिल्कुल आए। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितने आ गए, तो सर 105 आ जाएंगे। कितने आ गए, तो सर 105 आ जाएंगे। ये लीजिए 105 आ गया। अब देखिए 13 है, इस 13 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करो तो 13 पंजे 65 होते हैं। क्या होते हैं? 65 होते हैं। और ये रहा 65 ऑप्शन है सी में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 13 पंजे 65, और सर ये 65 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 65 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें और करना ही क्या है, हमें तो अपना आंसर ही तो लेकर आना है। तो 65 सर क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? ब्लड रिलेशन से संबंधित है। दोस्तों ब्लड रिलेशन की क्लास लगाएंगे, एक स्टूडेंट ने कहा था, मगर क्या करें टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसलिए ये क्लासें नहीं लगा सकते हैं। देखिए ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है तो सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है? सबसे पहले देखिए, ये तुम पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ये देखिए ए प्लस बी किसके बेटे हैं? तो सर बेटे हैं सी के। किसके? सी के। यदि सी माता है बी की, अब ये सी जो है ये माता है बी की। किसकी? बी की तो माता है। ए और बी दोनों बेटे हैं किसके? सी के। सी माता है बी की, लेकिन ए पुत्री नहीं है। ए इसका मतलब सी का बेटा है और बी बेटी है। यहाँ से ये बात समझ लेना। तो देखिए सी की पुत्री नहीं है तो सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है? तो क्या संबंध है सी और ए में? तो देखिए बी तो इसकी बेटी है। क्या है? बी तो सर इसकी बेटी है, ए इसका बेटा है, और सी इन दोनों की माता है। तो ए का इस सी के साथ क्या संबंध है? तो ए जो है दोस्तों वो बेटा हो गया सी का। तो हमें क्या करना है? तो सी हो गई माता और ए हो गया उसका पुत्र। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। माता और जो पुत्र होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी के दोस्तों 2 बच्चे हैं,
बी का बेटी है और ए क्या है, इसका बेटा है, इसीलिए सी जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, तुम इसको वैसे मत समझ लेना कि ये अपन चाहेंगे वैसे सोल्व हो जाएगा। देखिए KJLIM में क्या रिलेशन है जो आगे क्वेश्चन मार्क को पूरा कर देगा। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को अपन सोल्व। K है, फिर J आ गया, फिर L आ गया, फिर I आ गया और फिर M आ गया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब ज़रा तुम गौर से देखना इस क्वेश्चन को, K कितने पे आता है, तो J के बाद K आता है 11 पे, फिर J कितने पे आता है, तो सर आता है 10 पे, फिर L क्या आता है, तो J फिर K और L ये आता है 12 पे, फिर G के बाद I आता है, G फिर H और I कितने पे आता है सर 9 पे, M कितने पे आता है सर 13 पे। अब तुम इसमें देखिए 11 है, -1 हो गया, फिर +2 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर +4 हो गया, इसका मतलब ऐसा तो कोई रिलेशन निकलेगा ही नहीं। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जब भी इस प्रकार का कन्फ्यूज़ करने वाला अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ ये कोशिश करनी है कि इनको टुकड़ों में कैसे तोड़ा जाए। अगर तुम इनको टुकड़ों में तोड़ लोगे तो तुम्हें बहुत ही आसानी हो जाएगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए मैं आपको टुकड़ों में तोड़ के दिखाता हूँ। सबसे पहले K है, फिर इसने क्या कर दिया, तो फिर इसने सर J कर दिया, J के बाद इसने L कर दिया, L के बाद इसने I कर दिया, I के बाद इसने M कर दिया। तो अब देखना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, K के बाद क्या आता है, तो सर K के बाद L आता है, J के L के बाद क्या आता है, तो सर M आता है +1। अब यहाँ से तुम इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, J है, J के बाद पहले क्या आता है, तो GHI, J तो -1 हो गया, I से पहले क्या आता है, तो GH आता है, क्या आता है, H आता है, तो ये लीजिए यहाँ से -1 हो गया। तो ये 2 के जोड़े बन गए, क्या बन गए, जोड़े बन गए, 2 2 4 5 और 1 6 अपने सेट हो गए, क्या हो गए, ये 6 अपने सेट हो गए। तो ये H जो है दोस्तों, ये H ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो B इज़ द करेक्ट आंसर, ये B जो है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमें करना भी क्या है, हमें तो अपने आंसर से तो मतलब है, जो हमारा निकल जाए तो फिर हम आगे चल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को। ये दोस्तों सीरीज से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। किससे, सीरीज से। इसमें क्या होता है, श्रृंखला को पूरा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, श्रृंखला को पूरा करना पड़ता है। तो देखिए कैसे करेंगे, श्रृंखला को पूरा करें। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि इन क्वेश्चनों के लिए तुम जिंदगी में कभी भी लगा लेना, कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है सिवाय एक ट्रिक के। बस तुम्हें इनमें क्या करना है, कॉमन छांटना है। क्या करना है, कॉमन छांटना है। इन्हीं के अंदर एक ऐसा रिलेशन दिया हुआ होता है जिस रिलेशन के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है, A है, उसके बाद क्या है, B है, फिर उसके बाद 1 2 3 डैश है, फिर दोस्तों B है, फिर डैश है, फिर B है, फिर A है, फिर डैश है। यहाँ पर तुम ज़रा सा गौर से देखोगे तो सर यहाँ पर A B है, जो कि ये रहा, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर B है, देखिए ये B है। यहाँ पर अगर मैं A लगा दूँ तो ये A B का एक जोड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर मैं A लगा दूँ तो A B का एक जोड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर मैं B लगा दूँ, A B हुआ कि नहीं हुआ, ये A B पहले से यहाँ पर A और B लगा दूँ तो ये जोड़ा सेट हो गया कि नहीं होगा, बिल्कुल सर हो गया। तो अब हमने क्या किया था, बस यहाँ पर एक A B को कॉमन देखा था, यहाँ पर इस B को देखा था, इससे पहले A लगा दिया तो A B का जोड़ा बन गया। तो हमने क्या क्या लगाया है, A B फिर A फिर A फिर B। तो हम ये कह सकते हैं कि A B फिर A का स्क्वायर B। तो A B डबल A B कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए A B फिर डबल A फिर B, तो ऑप्शन D में है। तो ये D जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर, A B डबल A B इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी यह क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने परिवार के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।